कंटिन्यूस मैं एक ही राउंड लगा पाती हूँ। तो मैं मैटरनिटी लीव जो है अक्टूबर में अप्लाई करूँगी। आज करने वाले हैं थोड़ी सी बेबी की शॉपिंग। देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं मार्केट में। दोनों के लिए तो चीज़ें ले ली, मेरे लिए कुछ नहीं लिया है तो मैं तो अभी जब हम किचन में खाना बना रहे थे ना, मुझे अचानक से चक्कर आ गया। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का मेरे वीकेंड व्लॉग में। और आज है सैटरडे का दिन और ये व्लॉग जो है मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है क्योंकि मैं पूरी रात भर सोई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आई। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45, तो 6 बजने में अभी 15 मिनट हैं। तो मैंने सोचा कि अपने व्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ एंड देन फिर नीचे घूमने के लिए जाऊँगी। तो हुआ कुछ यूँ कि पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मेरे चेस्ट में पेन होता है। जब भी मैं लेटती हूँ ना तो मेरे चेस्ट में ना ऐसे सुइयाँ सी चुभती हैं कि मतलब किसी ने जो है एकदम सिरिंज लगा दी है। तो इसकी वजह से जो है मुझे बहुत कम नींद आती है। और ये सोफ़ा देख रहे हो ना आप, मोस्टली मैं इस सोफ़े पे ही सो पाती हूँ। तो एक पैर जो है मैं यहाँ ऊपर रखती हूँ एंड पूरी बॉडी मेरी ऐसे नीचे होती है, तब जा कर के मुझे थोड़ी बहुत नींद आती है। तो यही रीज़न है कि मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ रात में। मुझे अराउंड 4 से 5 बार उठना पड़ता है, कभी पेन की वजह से तो कभी मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। तो मेरी प्रेगनेंसी कुछ ऐसी जा रही है और आज से मेरी प्रेगनेंसी का 7 मंथ स्टार्ट हो गया है। और ये जो इशू है ना, मुझे 6 मंथ से ही शुरू हो गया था, मतलब चेस्ट में जो पेन है। तो अराउंड 1 महीने से मेरी नींद कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है पूरी, तो ऐसे ही चल रहा है बस। पर जब भी मुझे नींद आती है, चाहे वो दिन हो, शाम हो या सुबह का ही टाइम हो, जब भी मुझे नींद आती है मैं अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करती हूँ। और आज तो रात में पूरी सो ही नहीं पाई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ फिर एक छोटा सा वीकेंड व्लॉग बना करके शेयर कर देती हूँ एंड मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी जा रही है, क्या क्या मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्या क्या मेरा खाने का मन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है आज आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करती हूँ क्योंकि वीकडेज़ में तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, कभी ऑफिस का काम होता है और जो टाइम बचता है उसमें मैं सोचती हूँ कि यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो जो है अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो बस यही चलता रहता है पूरे वीकडेज़ पे। और रही बात मेरी नींद की, तो मुझे दूर दूर तक कोई नींद नहीं नज़र आ रही आते हुए। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा नीचे टहल के आती हूँ, फ्रेश हवा लेकर के आती हूँ, उसके बाद जब थोड़ा थक जाऊँगी तो मे भी मुझे नींद आ जाए। वीकेंड जो है हमारा क्लीनिंग का डे होता है, लाइक सैटरडे हो या संडे हो, दोनों में से किसी दिन एक दिन हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैंने जो है ना स्नैबिट से सारी बुकिंग्स कर दी हैं, लाइक होम क्लीनिंग की एंड वॉशरूम वगैरह क्लीनिंग के लिए। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक मैं खुद पर ध्यान दूंगी, अच्छा खाऊंगी एंड रेस्ट करूंगी, दैट्स इट। और अभी ना मैंने जगदीश को ज़बरदस्ती सुलाया है कि आप अपनी नींद ख़राब मत करो मेरी वजह से। वो जस्ट अभी सोए हैं 5 बजे। तो 5 बजे जैसे ही वो सोए हैं मैं उठी हूँ, फ्रेश वगैरह हुई और उसके बाद जो है मैं अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो अगर उनके सपोर्ट की बात की जाए तो वो मेरे साथ पूरा जगने की कोशिश करते हैं और अभी भी वो जग ही रहे थे क्योंकि कोई ऑफिस नहीं है, आज हमारा छुट्टी है। तो वो बोले कि कोई इशू नहीं है मुझे जगने में, मैं छुट्टी है मेरी और जल्दी उठना भी नहीं है तो मैं जग जाऊंगा, जब तक आप नहीं सोते ना मैं भी नहीं सोता। तो बट मैंने उनको बोला है कि आप सो जाओ, मुझे नहीं पता कि मुझे कब नींद आएगी और मेरी वजह से फिर आप इतने टाइम तक जगते रहोगे तो वो सही चीज़ नहीं है। आप सो जाओ, मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे नींद आएगी तो मैं सो जाऊँगी। तब जा कर के वो सोए हैं। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं, थोड़ा बहुत घूम के आते हैं, बाहर कैसा मौसम है वो आपको बताती हूँ फिर मैं। ठीक 5:30 बजे जो है भैया दूध भी रख जाते हैं, तो मैं पहले इसको अंदर रख देती हूँ एंड देन फिर बाहर चलते हैं। अभी यहाँ पर हवा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, रात में तो बिल्कुल हवा नहीं थी बट अभी फ़िलहाल में तो बहुत अच्छी हवा चल रही है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है।
कंटिन्यूस मैं एक ही राउंड लगा पाती हूँ पूरी सोसाइटी का, फिर मैं थक जाती हूँ, फिर मैं रेस्ट करती हूँ एंड देन अगेन फिर एक और राउंड लगाती हूँ। तो कुछ ऐसे करके मैं अपने 2 राउंड कंप्लीट कर पाती हूँ। तो अभी से ही मेरी सांस फूलने लग गई है। सो यस, कुछ ऐसा चल रहा है मेरा प्रेगनेंसी रूटीन। सो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर और मैंने अराउंड 20 मिनट वॉक किया था। सोसाइटी में अभी कोई भी मुझे नहीं दिखा और रात के टाइम पर तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बट अभी मॉर्निंग के टाइम पर तो मुझे अभी फ़िलहाल कोई नहीं दिखा। मे भी थोड़ा लेट आएंगे। सो अभी मैंने अपना नारियल पानी ले लिया है और एक नारियल में इतना सा ही पानी निकला बस। कंट्री डिलाइट वाले भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। पहले तो ऐसे बोलते थे 1.5 गिलास पानी निकलेगा, 2 गिलास निकलेगा और अभी आधा ग्लास ही निकल रहा है। सो वेरी बैड। सो अभी हम बना रहे हैं अपना नाश्ता और नाश्ते में मैं बनाऊंगी आज बेसन के चीले। काफ़ी दिनों के बाद, बहुत दिन हो गया बनाई नहीं है। सो मैं फटाफट से चीला बना लेती हूँ और अभी बज रहे हैं आई थिंक 7:40। तो यस, मैं अभी बना लेती हूँ और क्योंकि मुझे थोड़ी सी अभी नींद आ रही है तो मैं ये खा करके फिर सोने की कोशिश करूँगी। नींद आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो बन चुका है मेरा नाश्ता और मैं खा रही हूँ इसको केचप के साथ, क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं हरी चटनी बनाऊँ और केचप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हर चीज़ के साथ केचप खा सकती हूँ, तो इसीलिए चीले के साथ भी आज मैं केचप खा रही हूँ। तो आगे क्या करना है मुझे खुद को भी नहीं पता है, बट अपडेट आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। पर फिलहाल मैं कर लेती हूँ अपना नाश्ता। गुड आफ्टरनून गाइज। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और नाश्ता करने के बाद मैं सो गई थी। जस्ट अभी उठी हूँ, फ्रेश वगैरह हुई हूँ, पेस्ट किया और बस पानी पिया है ढेर सारा, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने इतना पानी नहीं पिया था तो अभी पिया है। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आई, बट हाँ आ गई। तो अराउंड 3 घंटे जो है मैं आराम से सो गई थी और जस्ट अभी उठी हूँ। तो चलो फिर देखते हैं क्या करना है। नाश्ता तो मतलब मेरा पूरा बन ही गया था। तो अभी बस जगदीश ने किया है नाश्ता एंड उसके बाद जो है फिर मैंने राजमा बॉईल करने रख दिए थे। तो आज सोच रही हूँ कि राजमा रोटी एंड राइस बनाऊँ, तो ये मैं बनाऊँगी। तो मैं नहा करके एकदम तैयार हो गई हूँ और आज मैंने पहना है ये सूट काफ़ी दिनों के बाद। लास्ट मैंने मेरे ससुराल में पहना था और अभी उसके बाद यहाँ पे पहन रही हूँ मैं अराउंड 3 महीने के बाद। सो यस, काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे फिट भी आ गया है एकदम से, कहीं से भी टाइट नहीं है। सो मैं इसको अब घर में पहनने वाली हूँ। सो जगदीश तो गए हैं नीचे स्विमिंग करने के लिए और मैं बना लेती हूँ अपना लंच। और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं घड़ी में। तो चलो फिर फटाफट से लंच प्रिपेयर कर लेते हैं। लंच में ऑलरेडी आई थिंक आपको बता चुकी हूँ कि क्या बना रही हूँ। तो लंच में मैं राजमा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने राजमा बॉईल कर लिए हैं एंड बस इसमें अब तड़का लगाऊंगी। एक साइड चावल रख देती हूँ और एक साइड फिर रोटी बना लूँगी। तो ये व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ शाम के टाइम पर और लंच करने के बाद मुझे काफ़ी तेज़ नींद आई तो मैं सो गई थी एंड बस थोड़ी देर पहले ही मैं सो कर के उठी हूँ। तो हम करेंगे अभी कुछ बातें। तो और मुझे ना कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को उसका जवाब दे देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि आपको जो है नींद आ जाती है अच्छे से। तो मैंने अपना जो व्लॉग था वो शुरुआत ही इस तरीके से की थी कि आपको आइडिया लग गया होगा कि नहीं मुझे नींद नहीं आती है। सो मेरी जो चेस्ट है वो पेन करती है जब भी मैं लेटती हूँ। तो आई थिंक कोई नस वगैरह क्या इशू है जो दबती है उस टाइम पर, तो मुझे नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। सो मैं जो है ना ऐसे सेक्शंस में ही सो पाती हूँ, कभी 1 घंटे की नींद ले ली तो कभी 2 घंटे की। तो इस टाइप से जो है मैं अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करती हूँ। पर अगर बात की जाए प्रॉपर एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के नींद की तो वो मेरी नहीं हो पा रही है। सो यस, अगर आपको वो इशू है तो वो मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको जो है भूख कैसी लगती है। तो शुरुआत के दिनों में, शुरुआत के महीनों में एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगती थी। मुझे हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाने का मन करता था। तो अभी जो है मेरी डाइट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। मेरा जो टमी है ना वो ऑल टाइम फुल रहता है। तो मैं ज़बरदस्ती खाना खाती हूँ क्योंकि जो
मेरी डाइट है वो मुझे कंप्लीट करनी होती है। लाइक सुबह को नारियल पानी हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया एंड देन लंच हो गया, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह हो गए। तो मैं ये सारी चीज़ें जो है ज़बरदस्ती खाती हूँ क्योंकि बेबी तक न्यूट्रिशन पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी जो है मेरा 7th मंथ स्टार्ट हो जाएगा कल से। तो ये जो 3 महीने होते हैं ना, इस टाइम पर जो है बेबी की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, तो उसको जो है प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना अच्छा हेल्दी खा सकूँ और बार बार खा सकूँ। तो यस, ये भी एक इशू आ रहा है मेरे साथ। और एक और क्वेश्चन आया था कि मैं मैटरनिटी लीव्स कब से ले रही हूँ। तो मैं मैटरनिटी लीव्स जो है अक्टूबर में अप्लाई करूँगी, मिड ऑफ अक्टूबर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं बेबी के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। और जो मेरी मैटरनिटी लीव होगी ना, वो भी अराउंड 4 मंथ्स की होगी एंड उसके बाद जो है मैं ज्वाइन कर लूँगी। क्योंकि जब आपका इतना लंबा पीरियड हो जाता है ना, तो आलस भर जाता है शरीर में, तो वो मैं अपने साथ नहीं चाहती हूँ करना। तो इसीलिए मैं 4 मंथ्स की जो है मैटरनिटी लीव के बाद जो है अपना ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी। सो ये मेरा प्लान है। फ़िलहाल तो मैं कोई लीव्स वगैरह नहीं ले रही हूँ, जितना हो सकता है ऑफ़िस जा रही हूँ। एंड अभी मैंने कम कर दिया है, लास्ट वीक तो मैं सिर्फ 1 ही दिन गई थी एंड मैंने ऑफ़िस में भी बता दिया है कि मैं अक्टूबर से लीव लेने वाली हूँ। तो अभी उन सब चीज़ों की प्रिपरेशन चल रही है कि कैसे जो है सारी चीज़ें होनी है। तो ये है मेरा प्लान अभी तक का। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हों एंड फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो यस, अभी मैं जा रही हूँ, कुछ खा पी लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। तो आज की सुबह कल से बेटर हुई। आज मैं थोड़ा बहुत सो पाई बट स्टिल मुझे पेन हो रहा था। बट अराउंड 4 घंटे की नींद मैंने ले ली है एंड उसके बाद ना मैंने सोचा कि स्ट्रेच कर लेती हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि डेली स्ट्रेचिंग किया करूँगी थोड़ी बहुत, लाइक 10-10 मिनट्स की, पूरे सारे बॉडी पार्ट्स की। तो मेरी बॉडी थोड़ा रिलैक्स फील किया करेगी। एंड जब मेरा 7th मंथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है मैं एक्सरसाइज करना भी स्टार्ट करूँगी। तो आज से जो है ऑफिशियली मेरा 7 मंथ स्टार्ट हो गया है प्रेगनेंसी का। एंड आज जो है मेरा है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो उसमें जो है फर्स्ट खाली पेट टेस्ट होगा एंड देन उसके बाद वो ग्लूकोज देंगे, उसको पीने के कुछ टाइम के बाद फिर टेस्ट होगा। आई थिंक यही प्रोसेस है, मैं कंफर्म नहीं हूँ बट मैं हो चुकी हूँ एकदम से तैयार। और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, वहाँ पर जाकर के देखते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है एंड जो भी प्रोसेस होगा डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर चलिए फटाफट से चलते हैं। और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, तो बिना देरी के हॉस्पिटल चलते हैं, अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं एंड फिर मैं कुछ खाऊंगी। सो आज मेरा मन कर रहा है कुछ साउथ इंडियन खाने का, तो लेट्स सी कि हम क्या खाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने पेमेंट की 10,000 रुपीज़। सो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के साथ मेरे कई और ब्लड टेस्ट भी होने थे, तो टोटल पैकेज हमें 10,000 रुपीज़ का पड़ा था। तो सबसे पहले मेरा ग्लूकोज फास्टिंग टेस्ट हुआ एंड उसके बाद ये बड़े बड़े कप्स भर के जो है मुझे ग्लूकोज दिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा मीठा था। अराउंड 15 मिनट्स में मैं इसको कंप्लीट कर पाई। तो ये 2 कप इतना ज़्यादा मीठा पानी पीने के 1 घंटे के बाद मेरा फिर से ब्लड लिया गया था एंड फिर थोड़ी देर वेट कराया गया, अराउंड 1 घंटा। एंड 1 घंटे के बाद अगेन मेरा ब्लड लिया गया। तो आज मैंने 3 बार ब्लड दिया एंड शाम तक मेरी रिपोर्ट्स भी आ गई थी। तो उसमें सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी बट जो मेरा ग्लूकोज था वो थोड़ा सा हाई लेवल साइड था। तो डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए, अराउंड 10 डेज़ के लिए, मुझे शुगर लेने से बिल्कुल मना किया गया है। एंड आई थिंक ये ऐसा इसलिए हुआ कि इतना सारा मैंने एम्प्टी स्टमक शुगर ले लिया था और उसके बाद जो है फिर मेरा टेस्ट हुआ तो उसमें डेफिनेटली शुगर थोड़ा बहुत तो डिसबैलेंस होगा, बट एनीवेज मैं इसे रिकवर कर लूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें नाप तौल करके एंड बहुत सारे रेस्टोरेंट बकेट लिस्ट में रख करके हमने डिसाइड किया है कि नाश्ता करने के लिए हम लोग जा रहे हैं इष्टा। तो यहाँ ये जो है ना साउथ इंडियन फूड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। एक बार आई हूँ मैं और वो काफ़ी टाइम पहले आई थी एंड तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि चलो यहाँ पर चलते हैं एंड ट्राई करके देखते हैं फिर से एक बार कि कैसा है खाना। तो यस, हम जा रहे हैं अपना नाश्ता करने।
अभी हम दोनों लोग आए हैं मॉल थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। सो जगदीश को कुछ शॉपिंग करनी थी शर्ट्स की, इनकी शर्ट्स ख़त्म हो गई हैं, पुरानी वाली कुछ रिटायर करनी है। और इसके साथ साथ हम आज करने वाले हैं थोड़ी सी बेबी की शॉपिंग। देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं मार्केट में और हम उनको जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है आज वही देखने के लिए आए हैं। एंड यहाँ पे कुछ कुछ ब्रांड्स हैं, इतने ज़्यादा ब्रांड्स नहीं हैं रिलेटेड टू द बेबी क्लोथ्स और बेबी एसेंशियल। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ बेटर चीज़ें मिल सकती हैं एंड क्या क्या है नया मार्केट में। सो चलो। कोरियन हार्ट दिखा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, टाइट है पर पूरे मॉल में एक भी ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो कि ऐसा न्यू बॉर्न बेबी के लिए हो। सारे जो है ज़ीरो लाइक 1 ईयर से ही स्टार्टिंग है। सारे क्लोथ्स की समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाएं। सो यहाँ पर एक मदर केयर भी है आई थिंक, और फर्स्ट क्राई नहीं है, फर्स्ट क्राई है ही नहीं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्राई के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। चलें क्या फिर? अभी हम लोग आए हैं AMD के आई थिंक 3rd फ्लोर पर, और यहाँ पे सारा बच्चों का है। मतलब जो भी यहाँ पे सब ब्रांड्स आप देख रहे हो ना, न्यूबेरी हो गया, मी एंड मॉम्स हो गया, स्लीपी पांडा, पता नहीं क्या क्या ब्रांड्स हैं, पर ये सारे ही बच्चों के ब्रांड्स हैं। हम लोग आए हैं अभी न्यू बेरी एंड यहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छा है। मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ का तो बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत रीज़नेबल रेट पे है। अराउंड 50% यहाँ डिस्काउंट चल रहा है, तो हमने सोचा यहीं से ही लेते हैं। तो मैंने 3-4 ड्रेसेस ली हैं फ़िलहाल तो, और अभी कुछ एसेंशियल्स देख रही हूँ तो वो लूँगी। सो मैं पहले बोल रही थी कि यहाँ मॉल में एक भी ऐसा छोटे बच्चों का न्यू बॉर्न बेबी का नहीं है, बट ये जो है ना 3rd फ्लोर पे बस ये पूरा इसी से ही भरा पड़ा है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। डिसाइड किया है कि हमने अब इन दोनों के लिए तो चीज़ें ले ली, इन दोनों के लिए तो चीज़ें ले ली, मेरे लिए कुछ नहीं लिया है। तो मैं जा रही हूँ ज़ूडियो अपने लिए कुछ मैटरनिटी ड्रेसेस लेने, परचेज़ करने के लिए, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है, हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम मैटरनिटी शूट करवाएंगे नहीं, खुद से करेंगे। तो उसी के लिए मुझे 1-2 ड्रेसेस देखनी है। तो देखती हूँ कि अच्छा कलेक्शन अगर यहाँ पे होगा तो ले लेती हूँ, क्योंकि अभी हर ब्रांड पे चल रही है छूट, कहीं पे 30% तो कहीं 50%, 40%। तो इस टाइप से लेट्स सी, देखते हैं क्या मिलता है। अभी हम लोग आ गए हैं मॉल से बाहर, और मुझे मैटरनिटी शूट के लिए कोई ऐसा ड्रेस नहीं मिला, क्योंकि मुझे ना ऐसा लॉन्ग गाउन टाइप का या बॉडीकॉन ड्रेसेस चाहिए था, बट लॉन्ग हो वो, तो वो नहीं मिला मुझे। एंड काइंड ऑफ अ मिडी ड्रेसेस थी, तो जो भी मैंने ट्राई करी थी ना, उसमें से जो लास्ट वाली थी, वाइट वाली थी, वो मैंने ले ली है। वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो सोचा घर में पहन लूँगी, और कंफर्टेबल भी थी। तो बस एक वही ड्रेस ली है मैंने, और उसके अलावा और कुछ पसंद नहीं आया एक्चुअली, तो और कुछ नहीं लिया। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं घर जाके करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। और मैं घर से एप्पल लेके आई थी अपने लिए, तो जब तक घर पहुंचेंगे तो रास्ते में वो खा लेती हूँ। तो मेरा आज का जो है फ्रूट का क्या बोलेंगे इसके, हाँ, तो आज का मेरा जो फ्रूट का इंटेक है वो पूरा हो जाएगा। अभी हम लोग आ गए हैं घर और थोड़ी देर रेस्ट किया था, एंड अभी मैं बना रही हूँ खाना बहुत सिंपल सा है। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, और साथ में छाछ और है रोटियाँ।
तो बस यही हमारा आज सिंपल सा खाना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही थी। मैंने रास्ते में फ्रूट्स भी खा लिए थे एंड अभी घर आकर के नारियल पानी भी पी लिया है। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे भूख कम लग रही है, पर जो मुझे डाइट अपनी लेनी है डेली वो मैं पूरी कंप्लीट करती हूँ। तो नारियल पानी, फ्रूट्स एंड ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है ऑलरेडी, और अभी है हमारे लंच की बारी। वैसे तो 3 बज चुके हैं ऑलरेडी, पर मैंने सोचा कि नहीं, हम बनाते हैं घर में फटाफट से खाना जो जल्दी बन जाएगा एंड फिर उसी का ही अपना जो है लंच कर लेंगे। हाँ, तो अभी जब हम किचन में खाना बना रहे थे ना, मुझे अचानक से चक्कर आ गया। मैंने फटाफट से अपना मुंह धोया है, खूब सारा पानी पिया। अभी जाके थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। तो मैं खाना खाने के बाद जो है रेस्ट करने वाली हूँ प्रॉपर 3-4 घंटे का, और फिर मतलब मुझे सोना है तो मैं सोऊंगी, अदरवाइज़ तो मैं लेट ही रहूँगी। सो आज लगता है कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक हो गया। सो आराम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ ये देख रही हैं, तो बिल्कुल भी अपना हेक्टिक शेड्यूल मत रखो, और जितना हो सके उतना रेस्ट करो। भूख नहीं लग रही है तब भी खाने की कोशिश करो। सो बस यही है। शायद गर्मी की वजह से था, किस वजह से था मुझे नहीं पता, बट अचानक ही हुआ। सो नाउ आई एम फीलिंग बेटर। नहीं ऐसे नहीं बोलते भारती, ऐसा बोलो, पेमेंट मस्ट गो ऑन। तो मैं उठ चुकी हूँ सो करके, अभी अच्छी तरीके से नहीं उठी हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा उठने में, बट मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि अभी क्या चल रहा है। तो मैं जस्ट सो करके उठी हूँ, और थोड़ी देर में हमारे फ्रेंड्स लोग घर पर आ रहे हैं। तो वीकेंड टू वीकेंड हम लोग ऐसे मिलते रहते हैं, तो अभी थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे। पर उससे पहले मैंने सोचा कि दोपहर के जो बर्तन पड़े हुए हैं पहले वो फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ, फिर साथ में बैठ करके चाय पियेंगे बनमस्का के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड वन मस्का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। और एक बार मैंने उनको बोला था कि आप जो है मेरे लिए वो बना दो, गार्लिक ब्रेड बना दो, तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी। मैंने कहा घर पे सारी चीज़ें तो है, ब्रेड भी है, गार्लिक भी है, बटर भी है, तो आप क्यों इतना सब कुछ ऑर्डर कर रहे हो। जब बाद में मुझे पता चला तो वो कोरियन बन बनाया था उन्होंने, और वो इतना ज़्यादा यम बना था ना, तब से मेरी आदत पड़ गई है उनके हाथ का कोरियन बन और बन मस्का खाने की, क्योंकि बन मस्का भी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो अभी वो आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि तुम बर्तन जब तक क्लीन करो, तो मैं थोड़ी देर में फिर चाय और बन मस्का आपको बना के खिलाता हूँ। तो यस, बात नहीं कर रही हूँ मैं। हाँ, अरे बियर की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं उससे पहले मैं रिक्शा वाला करके दिखाओ ना प्लीज। दोनों वाले दोनों स्टेप करके बताना कैसे चलाते थे ऑटो रिक्शा वाला। स्टेप कैसे करते हैं? करते बताओ। तुम्हें वीडियो में डाल दूंगा। नहीं बताओ फॉर मेमोरीज। तेरे वाले मेमोरी के चक्कर में निकल जाते हैं हम लोग। ओजी आप थोड़ा इधर आ जाओ। अब इधर आ जाओ। भाई जब वो लोग मुझे आगे नहीं बैठ रहे, हम ये नहीं बैठाएंगे, दूर और आगे बैठेंगे। भैया फिर थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अरे भाई एक दिन मैं जब उस टाइम की बात है, जिस टाइम अभी सब लोग चले गए हैं और मैंने अपने सारे सप्लीमेंट्स और दूध वगैरह सब ले लिया है, और मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीकेंड व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, डे टू डे लाइफ शेयर करूँ, कैसी चल रही है मेरी लाइफ वो सब कुछ आपको बताऊँ। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, लेट्स सी कितना कर पाती हूँ एंड कितनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। सो ये मेरा था वीकेंड व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड व्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर एक छोटा सा लाइक आप कर देंगे मेरे लिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं हम लोग, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, गुड नाइट।